की कथाओं का हम अवगाहन करें। शीतलीकरणम् आत्मा वंदनम पुष्पै देवाय वंदनम। कथा का आयोजन संकठा प्रसाद पांडे जी के स्मृति में पितृभागवत इसे कह सकते हैं आप। पितरों के उद्धार के निमित्त ये भागवत कथा हो रही, इसे पितृभागवत आप कह सकते हैं। और इस कथा के आयोजक ये पूरा संकठा प्रसाद जी का परिवार है। उनके 4 पुत्र हैं। सबसे अच्छी बात है कि चारों पुत्र एक साथ गया यात्रा कर रहे हैं। चारों लोग यजमान बने हैं। सब लोग अपने अपने घर में वेदियों का पूजन कर रहे हैं। वैदिक आचार्यगण काशी से, प्रयाग से, वृंदावन से आए हुए हैं जो पूजन का काम करवाते हैं। कुछ प्रयाग की धरती से पारायण करता है और कुछ पारायण करता वृंदावन की धरती से हैं जो भागवत जी का मूल पाठ करते हैं। मुंबई से, बिलासपुर से, अमरकंटक से पंडित संकठा प्रसाद के जो पौत्रादिक हैं, पौत्र बधुएँ हैं और जो घर की स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, सब लोग इस कथा में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और सब लोग बड़ी तन्मयता के साथ पितरों की मुक्ति के निमित्त, गया यात्रा के निमित्त इस कथा का आयोजन हुआ और सब लोग दिव्यता के साथ नगरवासियों के सहित श्रवण कर रहे हैं। दिन तो बहुत हो गया। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतम पठेत। भागवत जी के एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ कर लेने से भी पापी मनुष्य तर जाता है। ये भागवत जी के महात्म्य में लिखा हुआ है। भक्तों को क्या संदेश देना? भक्तों को यही संदेश देंगे कि भागवत जी में जो कथाएं आपको सुनाई जाती हैं उन कथाओं को जीवन में उतारें। भागवत जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ आदि को दूर रखें। पाखंड से बिल्कुल सन्निकट न जाएं, उससे बहुत दूरी बनावें। आपस में प्रेम करें, सहयोग की भावना रखें। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ग्रहण करें। और अगर कोई धर्म का कार्य कर रहा हो तो उसे उत्साहित और प्रोत्साहित करें, न कि उसे निरुत्साहित करें। सब लोग तन मन से कथा में, धार्मिक कार्यों में सहयोग करें और पितरों की मुक्ति के निमित्त पितृगणों का जयकारा लगाते हुए ग्राम प्रदक्षिणा करके गया यात्रा करवानी चाहिए। और यही मैं कहूँगा लोगों से, क्योंकि बरसात का दिन है, थोड़े रास्ते गड़बड़ हैं, लेकिन फिर भी सब लोग
बड़ी तन्मयता के साथ लग करके उस गया यात्रा को संपन्न करावें, भागवत की कथा को सुने। और मोक्ष पद तो थोड़ा दूर है, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि मन की कलुषता को अवश्य दूर करें। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के विभिन्न प्रांत के लोगों से निवेदन करते हैं, जो हमारे इष्ट मित्र शुभचिंतक जो भागवत प्रेमी हैं, यहाँ पर कथा का श्रवण पान करें। जो महाराज जी के मुखार बिंदु से अमृत वर्षा चल रही है उसका लाभ लेवें। कथा आज 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक संपन्न है। समय 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। वैसे महाराज जी ने कहा है कि आप लोगों के ऊपर विशाल जनसंख्या को देखते हुए कहा कि आप लोग जब तक कहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महाराज जी की वाणी में इतना दम है, लोग यहाँ से हिलने का जुर्रत भी नहीं करते। गांव के कुलगुरु हैं, गांव के लोग तो इतने लालायित रहते हैं गुरु जी का दर्शन करने के लिए, गुरु जी के मुखार बिंद से उनकी वाणी को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कोई हिलने का नाम नहीं लेता। सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ, ये जो श्रीमद् भागवत चल रहा है इसका लाभ लें। भागवत जी की कथा का श्रवण करने से समस्त विपत्तियों का विनाश होता है। भागवत जी की कथा के श्रवण मात्र से ही जीवन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। भागवत जी जीवन के दर्शन हैं। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान भागवत जी में निहित न हो। दिव्य भागवत की कथा में जो अवगाहन करता है, नित्य भागवत जी की कथा का जो श्रवण करता है, वो स्वतः भगवत स्वरूप हो जाता है। इस भागवत की कथा को अगर अपने आत्म कल्याण के निमित्त सुनेंगे तो अपना कल्याण होगा। इस भागवत की कथा को जन कल्याण की भावना से सुनेंगे तो जन का कल्याण होगा। और इस भागवत की कथा को अगर पितरों के मोक्ष की इच्छा को मन में रख करके इस कथा का श्रवण करें तो निश्चित रूप से पितर जन मुक्त होते हैं और उन्हें दिव्य गति की प्राप्ति होती है। भागवत की कथा को सुन करके अनेकानेक पापी जन तर गए हैं, जो अभी थे वो भी तर गए। जिनकी चित्तवृत्ति बदल गई थी वो भी सुंदर सन्मार्ग पर चलने लगे और भागवत की कथा को सुन करके लोगों ने आत्म कल्याण को भी प्राप्त किया है। भागवत की कथा साधन साध्य नहीं है, भागवत की कथा कृपा साध्य है। भागवत की कथा द्रव्य के बल पे नहीं किया जा सकता, धन के बल पे नहीं किया जा सकता। भागवत की कथा तब होती है जब भागवत जी की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तभी कथा होती है। भागवत जी की कथा का आयोजन हम धन रख करके कर लें, ये संभव ही नहीं है।